Today we will deal with the topic why princely states survived to 1947। मेरा नाम वकार हसन है और आज के इस टॉपिक में हम रूट काज से शुरू करेंगे कश्मीर इशू की। रूट काज थे प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स जो सी थी वो मुगल्स के टाइम में भी एग्जिस्ट कर रही थी, फिर वो ब्रिटिश के टाइम में भी एग्जिस्ट करती रही और सर्वाइव करती रही 1947 तक। जम्मू एंड कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट थी जो कि महाराजा के अंडर थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या वजह थी कि अंग्रेज़ महाराजा को सपोर्ट करते रहे और क्यों अंग्रेज़ों ने पार्टीशन को कंप्लीट नहीं किया और इनकम्प्लीट पार्टीशन करके यहाँ से एग्जिट कर गए। वो एरिया जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी था, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करता था, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था, वो अंग्रेज़ों ने क्यों इंटेंशनली छोड़ दिया और क्यों महाराजा को सपोर्ट किया, तो ये हम सब डिस्कस करेंगे। लेकिन हम पहले स्टार्ट करेंगे प्रिंसली स्टेट से और डिस्कस करेंगे कि ऑटोनमस इनको क्यों रखा गया, क्यों इनसे अंग्रेज़ों ने इनको मुकम्मल तौर पे अपने रूल के अंडर नहीं लाए, क्यों प्रिंसेस को इजाज़त दी गई कि वो इनको चलाते रहें और क्यों इनको अलायंस बनाया गया। तो ये आज का टॉपिक होगा हमारा। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कश्मीर इशू की बेसिक्स, फिर हम डिस्कस करेंगे वो इशू कैसे और किन बेसिस की वजह से इनकम्प्लीट छोड़ा गया, क्या इंटरेस्ट थे अंग्रेज़ों के कि उन्होंने जो एरिया मुसलमानों का था, मुस्लिम मेजॉरिटी का था, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करता था, उसको उन्होंने इनकम्प्लीट छोड़ के पार्टीशन को ही इनकम्प्लीट कर दिया। जी तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि जो एक्सपेंशन थी ब्रिटिश की एक्सपेंशन इंडो पाकिस्तान कोऑर्डिनेट में, वो कोहेरेंट नहीं थी, कोहेरेंट और प्लान नहीं थी। अब इसकी वजह क्या थी? वजह इसकी ये थी कि कुछ क्राइसिस, ये जो मैंने लिखे हैं, ये वो क्राइसिस थे जिसकी वजह से ब्रिटिश एक्सपेंशन करता गया और पूरी एक प्लान और कोहेरेंट वे में वो इसको कंट्रोल नहीं कर सके, क्योंकि क्राइसिस एक इमर्ज हुआ, फिर दूसरा इमर्ज हुआ, फिर एक और क्राइसिस इमर्ज हुआ। तो कोई एक प्लानिंग नहीं थी ब्रिटिश की, इसलिए उनका यही था जो उनका चलता रहा कि हम एक्सपेंड करते जाएं और फिर उसको बाद में कंट्रोल करते जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो पहला क्राइसिस था मुगल्स का जो डिमाइज था। मुगल्स के डिमाइज के साथ जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो उनकी पावर बढ़ती गई। अब ब्रिटिश इनके साथ ऑलरेडी कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट में या ट्रीटी में इन्वॉल्व रहते थे, तो जैसे जैसे मुग़ल कोलैप्स होते गए ब्रिटिश राइज करते गए। तो ये तो पहला था। अब क्योंकि प्लान नहीं था, मुग़ल के कोलैप्स के साथ ब्रिटिश मूव करते गए, अपने कदम बढ़ाते गए, तो ये तो पहला क्राइसिस था। फिर दूसरा क्राइसिस था राइज ऑफ मराठास। मराठास को जो सा है काउंटर करने के लिए ब्रिटिश ने एक्सपेंशन शुरू की, टेरिटरी की। प्लान नहीं थी क्योंकि मराठास को काउंटर करना था, तो काउंटर करने के नतीजे में जो एरियाज फॉल करते गए ब्रिटिश एम्पायर में, ब्रिटिश उनको संभालता गया और अपना एरिया या अपनी टेरिटरी बढ़ाता गया। लेकिन चूंकि फिर वही बात, प्लान नहीं था, मराठास की जो रेजिस्टेंस थी वो ब्रिटिश ने तो प्लान नहीं की थी, अब ब्रिटिश ने इसको काउंटर करना था। काउंटर करने के नतीजे में एरियाज फॉल करते गए इनकी टेरिटरी में। तीसरा क्राइसिस था फ्रेंच के साथ। अब फ्रेंच के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी एक वजह थी अपने जो से टेरिटरी में इलाके लाने की, कि ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ को अपने अंडर ले आया जाए ताकि फ्रेंच को काउंटर किया जा सके। तो ये क्राइसिस ऐसे क्राइसिस थे जिन्होंने ब्रिटिश को प्लान नहीं करने दिया अपनी एक्सपेंशन। तो प्लान जो एक्सपेंशन हुई वो एक प्लान वे में नहीं हुई, अनप्लान वे में हुई, एक कोहेरेंट तरीके से एक्सपेंशन हुई नहीं। तो इसलिए जो इनका रूल था, साउंड गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट था, वो बन नहीं सका। फिर हुआ क्या, जब ब्रिटिश ने ये डिसाइड किया कि आप साउंड गवर्नमेंट बनाते हैं या ऑटोनॉमी ख़त्म करते हैं या कम करते हैं प्रिंसली स्टेट्स की ऑटोनॉमी, तो उस टाइम एक और क्राइसिस आ गया और वो क्राइसिस का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा था और वो क्राइसिस था 1857 का जो रेबिलियन थी। अब इस रेबिलियन की ख़ास बात ये थी कि ये इनके स्ट्रॉन्ग होल्ड में हुई, बंगाल आर्मी ने ही जो सा है वो रेबिलियन कर दी। तो ब्रिटिश एकदम बैकफुट पे चले गए, बैकफुट पे ब्रिटिश गए और उन्होंने फिर बजाय इसके कि ऑटोनॉमी कम करें प्रिंसली स्टेट्स की, इन्होंने उनको सपोर्ट करना शुरू कर दी ताकि वो एलायंस के तौर पे ब्रिटिश को सपोर्ट करें। तो ये एक बेसिक वजह थी कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी ये 1947 तक फिर सर्वाइव करती गई। क्यों? क्योंकि फिर मुस्लिम लीग और फिर कांग्रेस, इन्होंने प्रेशराइज करना शुरू कर दिया इंडिपेंडेंस के लिए। तो ब्रिटिश के लिए फिर एक एटमोसफेयर फेवरेबल नहीं रहा कि वो इनकी ऑटोनॉमी कम करें, बल्कि वो फिर अलायंस की सर्च में मसरूफ़ हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा लोकल उनको सपोर्ट चाहिए थी और लोकल सपोर्ट हासिल करने का प्रिंसेस के अलावा
और कोई बेटर अल्टरनेटिव नहीं था। वो प्रिंसेस को सपोर्ट करते थे, उनको एज एलाइज ट्रीट करते थे, ना कि वो उनकी इकॉनमी कम करने की तरफ फोकस करते रहे। तो चूंकि ब्रिटिश ने अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन रखना था, उन्होंने इनको एलाइज बनाया, इनकी इकॉनमी कम नहीं की, जिसके नतीजे में 1947 तक प्रिंसली स्टेट्स जो सी थी वो सर्वाइव करती रहीं। तो ये तो पहला क्वेश्चन था कि प्रिंसली स्टेट्स ने सर्वाइव क्यों किया, क्यों इकॉनमी उनकी कम नहीं की गई, उनको एलाइज रखा गया ताकि लोकल जो रेजिस्टेंस है उस पर कंट्रोल कर सके। 1857 की रिबिलियन ने एक बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले किया। अगर रिबिलियन ना होती तो मे बी ब्रिटिश इनकी इकॉनमी ख़त्म कर देता, उनको कंप्लीटली तौर पे अपने अंडर ले आता। अब एक और चीज़ है, बात प्रिंसली स्टेट्स की हो रही जो कि 560 थी आपकी टोटल। इन 560 स्टेट्स में से एक स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर की एरिया जो सा है 80,000 स्क्वायर माइल्स, इंग्लैंड के बराबर, स्कॉटलैंड के बराबर, वेल्स के बराबर एरिया है इसका। बड़ी स्टेट, एक मुस्लिम पॉपुलेशन, सारी की सारी मुस्लिम पॉपुलेशन आपकी, इंपोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। पंजाब के अंदर जितना इंडस का फ्लो है वो जम्मू एंड कश्मीर से आ रहा है। और फिर ये उन सब एरियाज के साथ मिलती है जो मुस्लिम्स के मेजोरिटी के थे और जो असूली तौर पर पाकिस्तान में शामिल होने चाहिए थे, क्योंकि इनकी आप जोग्राफी, इनका कल्चर, इनकी पॉपुलेशन, जो भी चीज़ देखें वो पाकिस्तान से ही कनेक्ट हो रही थी। लेकिन ऐसी क्या वजह बनी कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने इसके हिंदू महाराजा को सपोर्ट किया। वजह ये थी कि जब 1857 की रिबिलियन हुई तो जो महाराजा था, अगर वो अंग्रेज़ों के खिलाफ रिबिलियन में शामिल हो जाता तो जो अंग्रेज़ों का टाइम था सब कॉन्टिनेंट में वो बहुत कम रह जाता, क्योंकि महाराजा का रिबिलियन करना अंग्रेज़ों के खिलाफ एक डिसिसिव रोल प्ले करता ब्रिटिश के जो है इन्फ्लुएंस में सब कॉन्टिनेंट में। लेकिन महाराजा ने किया क्या, महाराजा ने अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं गया, वो अंग्रेज़ों की सपोर्ट में गया, उसने अंग्रेज़ों को रिबिलियन में सपोर्ट की। ये बात नोट की गई कलकत्ता में भी और इंग्लैंड में भी। और फिर महाराजा को नवाजना शुरू किया अंग्रेज़ों ने। महाराजा उनका जो सा है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया, क्योंकि महाराजा ने उनको 1857 में सपोर्ट किया। तो फिर हुआ ये कि फिर उनसे ऑटोनॉमी ली नहीं गई, उसको बल्कि हर बात में फेवर किया गया। तो ये एक बेसिक वजह थी जहाँ से कश्मीर का इशू शुरू हुआ। कश्मीर के इशू ने जड़ें पकड़ी और अंग्रेज़ों ने पार्टीशन में इस इशू को रिजॉल्व किए बगैर, मुसलमानों की मेजॉरिटी का ख्याल किए बगैर, इस एरिए की जोग्राफी पाकिस्तान से कनेक्ट होने के बावजूद, सिग्निफिकेंस इसकी पाकिस्तान के लिए होने के बावजूद, इसका कनेक्शन सारा पाकिस्तान से कनेक्ट होने के बावजूद, अंग्रेज़ों ने इस इशू को अनरिजॉल्व छोड़ दिया। और ये इशू आज तक पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस में एक जो सा है तल्ख चैप्टर है, जो कि रिजॉल्व हो जाना चाहिए था। ना सिक्योरिटी काउंसिल कर सकी है, ना यूएन कर सकी इस इशू को रिजॉल्व, क्योंकि ये बिलोंग ही पाकिस्तान से करता है, क्योंकि ये है ही मुस्लिम मेजॉरिटी का एरिया, और क्योंकि इसकी आज़ादी ही एक वाहिद हल है। तो इसलिए आज तक इंडिया ने इस टॉपिक को इंटरनेशनली दबाने की कोशिश की, ना कि इंडिया ने इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की। लेकिन हमारे पहला लेक्चर था इंडिया कश्मीर के इशू को स्टार्ट से डिस्कस करने का। तो कश्मीर के इशू को स्टार्ट से जब आप डिस्कस करें, क्योंकि ये आपके सीएसएस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पाक अफेयर्स के आउटलाइन में भी है, करंट अफेयर्स में भी हॉट टॉपिक है, और आपके ऐसे में भी आ सकता है। तो ऐसे प्रेसी की लेक्चर सीरीज मैंने इसको शामिल कर लिया है। और आज मैंने पहला जो टॉपिक था वो इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स जो थी उनकी एग्जिस्टेंस की वजह मालूम करनी पहला पॉइंट था कश्मीर इशू का। क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स एग्जिस्ट की, फिर महाराजा का होना, और क्यों महाराजा ने इसको रूल किया, क्या वजह थी कि अंग्रेज़ों ने महाराजा को सपोर्ट किया, ये वजह जानना ज़रूरी था कश्मीर इशू को इन डेप्थ जो है डिस्कस करने से पहले। तो आज के लेक्चर में मैंने पहली बार डिस्कस की प्रिंसली स्टेट्स एग्जिस्ट क्यों की 1947 तक, क्या वजह थी अंग्रेज़ों ने महाराजा को सपोर्ट किया, और क्या ऐसी वजह थी कि ये इशू अनरिजॉल्व रह गया। ये पहले लेक्चर था। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपसे इस लेक्चर सीरीज़ को आगे लेके चलूँगा कश्मीर इशू पे, क्योंकि मैं 4-5 लेक्चर्स में कश्मीर इशू को इन डेप्थ जाके आपसे डिस्कस करूँगा और वो वजूहात बताऊँगा कि क्यों
अंग्रेज़ों ने इसको अनरिजॉल्व छोड़ दिया। और पार्टीशन क्यों उन्होंने कंप्लीट नहीं की? पार्टीशन तभी कंप्लीट होनी थी जब कश्मीर को वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ के साथ मिला देते, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? हम आने वाले लेक्चर्स में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर्स की सीरीज़ में ये एक लेक्चर, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और मैं सारे लेक्चर आपसे डिस्कस करूँगा करंट अफेयर पाकिस्तान के अफेयर्स के ऊपर, क्योंकि ये आपके एसए राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और करंट अफेयर्स के पेपर में भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और देखने के लिए बहुत शुक्रिया।